अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, सियासी सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं हीर रांझा की तरफ। कामत भी गल करके सिर्फ वंजली बजाई जाएगा। हीरे फिर की सोचे है तू? अबे कमबख्त मारे, मेरे सोचने वोचने का टाइम निकल गया है। तू कुछ सोच ले। इसे क्या हुआ है? सुता ही रहंदा हर वेले, बुढ़ा ही एडा हो गया है। तू कह आखे भाई इस उम्र सियासत करते हो? बाकी बहुत बुढ़ा हो गया, हुण तो खराटा लवे खली पै जांदी। नहीं तो ये बताओ, क्यों इतनी लंबी तान के क्यों सोया हुआ है? कल चला गया सी नथिया गली, उथे टुरना पिया, सारियां खलियां पई हुई हैं। वो अब भी तुम सबसे ज्यादा फिट है। मैं दे नाल गया सी नथिया गली, 15 मिनट बाद मेरे तरह टुरन लग पिया सी। मैं की सोचा हीरे, मेरी ते माती वजी पई। और डुल्ले बेरा दा हल्ले भी कुछ नहीं गया, सारे हल्ले भी साडे नाल ही ने। क्या साहब बादर, साडे नाल सारे ही ने ना हल्ले। मैं दसा साडे नाल कौन कौन है? ए कौन है? लड्डे दा दानिश्वर। साडे नाल एक तो तुहाडी पार्टी है अद्धी, पूरी नहीं, ते दूजा है मोदी। रांझिया, तेरी पार्टी तेरे नाल ही हैगी है, एना गलत ध्यान ना दे। तैनू सारा खतरा इदू ही अमीसणू वल्लों। किस वल्लों? अमीसणू वल्लों। ते तू साडे जाती मामले च क्यों दखल दे रहे हैं? एडा तो किते कालम नगार। रांझा इंदा भी ध्यान करी, तेरी भाभी भी तेरे नाल गद्दारी करनी आई। बाबा जी, आपसे किसी ने कहा आप हमारे मामलात में बोल रहे हैं? नहीं मोड़ भी काकी मैं आख्या जरा दस देवा। ए लो। ये तो पता नहीं मंजी दा किराया पूरा करदा पिया है। हेलो, उखाड़ा आ गया है। उखाड़े का क्या ताल्लुक है इसके साथ? यार थोड़ा कोई मसला है? ये उखाड़ा का नहीं था, रंगपुर का था। उठ पे, मुबारक हो इलेक्शन लंघ गई। ओए आ गया है, तो इस्लामाबाद से खबर आई है। अजय नहीं आई। और यार कब आएगी? तू 100 साल सो जा। ये और यार आफ्ताब, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये फैसला क्यों नहीं आ रहा? हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। मैं दसा आफ्ताब साहब, फैसला क्यों नहीं आ रहा? मैंने पूछा है आपसे, खामोश रहे आप। असल तो ये इन्हों का मौकल है। और जो फैसला सदियों याद रखा जाएगा वो इत्मीनान से ही आएगा। और कितना इत्मीनान चाहिए? मेरे पास और टाइम ही नहीं है। क्यों, आपके पास टाइम क्यों नहीं है? और यार इलेक्शन सर पे है। मैं तो देगा लेनू कहने लगा सी। और यार मैं तो बोर हो रहा हूँ। ओहो, उठ के बह जा। आओ भावे बह के खराटे ले जा। बोर हो रहे हैं? अल्लाह, ओ कह दो यार, तुम भी अजीब हरकतें कर रहे हो। अच्छा भाई दौड़ा सी कर रहे हैं, बैठा ही है। बाकी लगता है कि अपनी एनर्जी सदा खेड़ा कंज्यूम कर चुका है। भाई साहब, जरूरत है अब एक बार फिर खड़ा होना पड़ेगा आपको। और यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है इस मुल्क की। यहाँ पे ले जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। अच्छा लगता है कुछ चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। नशैया खबर की नहीं, हीर को आगे बैठे ने सारे, मनाने की कोशिश कर रहे ने। और हीरा अब नहीं मानेगी। और रांझिया, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और मेरी बात सुनो कान खोल के। पीछे होके बह जा, कुकड़ जाया। भाई गाल सुन, रांझा को दरियाओं पार नहीं बैठा, कंधों पार बैठा है। आओ उत्ते चलिए। और तू बैठा रहे, मंजी चुक लेने आसी। और नहीं, मुझे उतारो, क्या करो? आ बैठे नहीं कर ले गाले ना नाल। चाचा कह दो कैसे हैं आप? क्यों मैंने वैगन वजी है? और तमीज नाल देखना मेरा तुसी तीनों, नहीं तो मैं अखां काट लांगा। की वे की होंदा? एक मिनट ओए भाई, तू पुत्र मैंने मारना हो ना, उथे बैठे ही मार लिया कर, खलोता ना कर, तेरा लाइट नु सिर बजना। बक बक बंद कर। और तुम बदमाश हो यहाँ के, काम तुमसे टकेगा नहीं होता और आ जाते हो बदमाशी करने। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ये लड़ना भी आप ही है। आप बुरसत वाल के बैठा होया है। एदियां गल्लां जी नहीं चाचा, इन्हें लड़ाई करा के आप समझने। अच्छा जो लड़ाई होंगी है ना, आप पहाड़ी चढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है? रहंदा नहीं जिथे पहाड़ी ते घर है, इतने ना पुलिस जावे, अब पुलिस सानू साले कुटती रहती है, ये उत्ते जाके डंड बैठना कटदा रहंदा। तो अच्छा कह दो, इनके दिन गिने जा चुके हैं, अब बहुत बड़ा सफाया होने वाला है। और कौन सा बड़ा सफाया? सैदिया तू ते सानू ट्रक दी बत्ती पिछे लाया है। वे की हो गया ताड़ियां अकलां नू? ए दूजा असगर खां है, तुसी कुछ समझण दी कोशिश करो। समझने की कोशिश ये करें और आप आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। वैसे सैदे नू असगर खां आखना है ज्यादती।
आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है या सैदा पार्टी से है? यार तलाक मेरा पीपल पार्टी नाल है, पर गल तो मैं हक ही करनी हुई। क्या कहना चाहते हैं? सर असगर खान बंदा चंगा है, पर उसने सारी जिंदगी कख बंद ते दोहरा नहीं किया। तो इस बेचारे मलांग ने कम से कम इन्हानू वक्त आधा गत्या होया। आफ्ताब, ये बात जो नागी ने की है मेरे हक में है या मेरे खिलाफ है? ये कमाल है, आपके हक में है। आपने वाकई वक्त डाला हुआ है उन्हें। ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। और हमने पुलिस का रवैया चेंज किया, तुमने उसकी वर्दी चेंज कर दी। वाह वाह। और पहले से ज्यादा जेबें लगा दी सर। ऐसे रांझे, जेबों में तो तुम इजाफा खूब करते हो। हाँ जी, जेबों में और फ्लैटों में। और लंगड़ा मीना गल करी, तेरे को तो उठिया नहीं जाना। मेरे को तो उठिया जाएगा ना। की करोगे हैं? वे समझ तैनू फड़ मेरे जरा जाके। मेरा पुत्र कोई लड़ाई वाली गल हुई है? अज तो वैसे बहस हो रही है। ਆਰਾਮ ਨਾਲ वो कित्थे मुकेगा मैनू ये तो दस। ਭਾਬੀ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਲੰਮੇ ਆ। भाभी तेन कसम लगे जो तू बोले। चुप रही, एक सेल्फी ना हो जाए। आफ्ताब साहब, ये करप्शन के खिलाफ भी कभी कोई जोश थी कि नहीं? हो तो रहा है बहुत बड़ा क्रैकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया करप्ट अनासर को। 12 गवर्नर्स, 29 सेनेटर्स और 108 वो लोग जिन्हें इस्तिस्ना हासिल था। सुप्रीम कोर्ट ने सबके खिलाफ केसेस शुरू कर दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आज की खबर है। नहीं, ये 4 दिन पुरानी खबर है और ये ब्राजील की खबर है। एवें हुण साडा दिल रखने वाली गल पे करदे ने, एवें तो ना करो। नहीं नहीं, ये दिल रखने वाली बात नहीं, ये प्रेसिडेंट है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट पिछले 3-4 सालों से यही कुछ कहती आ रही है। अब उसने इस पर बाकायदा अमल दरामद भी करवाना शुरू कर दिया है। अगर देर है तो सिर्फ और सिर्फ पनामा के फैसले की। आप देख लीजिएगा, पनामा का फैसला जो भी आता है, जिस तरह का भी हो, एक सिलसिला उसके बाद ऐसा शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे 100% यकीन है कि पनामा का फैसला एग्जैक्टली वही होगा जो होना चाहिए। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਐਡੀ ਆਲਾ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ये आला हुकूमत है। ਤੇ ਹੋਰ आपने गालिबन SNJD की वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं जो वजीर आला पंजाब के लिए खुद उनके अपने उम्माल ने मुरत्तब कर रखी है कि जनाब करप्शन के हवाले से लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद लोएस्ट एब पे हैं। और कैसे शर्म की बात है कि ये सबसे बड़े इजला तालीम के मामले में भी 0 सबसे नीचे हैं। और लोधरा जैसे दूर उफ्तादा, पसमानदा, फिर ओकाड़ा जैसे, विहाड़ी जैसे, हाफिजाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट्स वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आफ्ताब, इस मुल्क के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? तो 2-3 काम तो हमें बाहर सूरत करने चाहिए। मसलन ये कि जितने बड़े अफसरान हैं, जितने वज़रा हैं, मेंबर्स हैं असेंबली के, इन सब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। और दूसरा कि ये जब भी बीमार हों, ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, प्राइवेट इन पर बैन है। सिर्फ ये 2 काम कर लें, 75% आपका मुल्क सिर्फ इसी में ठीक हो जाएगा। हमारे सूबे में जाके हॉस्पिटल्स देखो, बहुत बेहतर हो गए हैं। क्यों जी, ठीक पे आंदा है? कुछ बेहतरी आई है पिछले साल पुलिस में, इसमें कोई शक नहीं, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी महकमों में। लेकिन जो ख्वाब देखे जा रहे थे, बल्कि जो ख्वाब दिखाए जा रहे थे खास तौर पर एजुकेशन के हवाले से, वो इनकलाब आफरी काम अभी देखना बाकी है। आफ्ताब, बहुत से कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, तुम्हें क्या पता यहाँ बैठना बहुत आसान है। तो फिर ठीक है ना, एहतसाब के मामले में भी आपने कंप्रोमाइज कर लिया। मैं तो समझता हूँ परवेज मुशर्रफ ने भी ठीक ही किया था, बेचारा बहुत ही मजबूर था। हम खामखा उसे मातूब करार देते रहते हैं, उसने भी बहुत मजबूरी के आलम में कॉम्प्रोमाइज किया था। अजय नागी की पार्टी पीपल्स पार्टी, हाँ जी, वो मिसिंग पर्सन पे बड़ा शोर डाल रही है। हाँ जी, कि हमारे लोग उठा लिए गए हैं, वॉकआउट कर गए। वो तो अरे आपके ख्याल में किसने उठाए हैं? वो तो चौधरी निसार पर डाल रहे हैं। इसलिए कि चौधरी निसार पे उनका बस चलता है ना, उस बेचारे को खामखा बीच में रगेद रहे हैं कि जी हम चौधरी निसार पर मुकदमा करेंगे। चौधरी निसार का उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। जिस कदर बड़े लेवल के क्राइम्स उनके साथ मंसूब किए जा रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी रकमें हैं और जो वारदातें हैं, उस हवाले से चौधरी निसार तो बहुत छोटा एक कैरेक्टर है। पीपल्स पार्टी को खूब पता है कि इन्हें किसने उठाया है, लेकिन ये बुज़दिल हैं, डरे हुए हैं। लेकिन ये ठीक कर रहे हैं कि असल जानिब ये इशारा ही नहीं कर रहे, ये चौधरी निसार का नाम लिए चले जाएंगे। और की आखन जी, निसार बाजवे ने काम किया है। उनका नाम है चौधरी निसार अली खान।
वैसे ਤੁਹਾਡੇ ख्याल च इन तीन चारों चाया क्यों इन्ना ये जो लगारी साहबान है, हाँ बरादरान जड़े ने, इसलिए कि अगर आप डॉक्टर आसिम जैसे लोगों को, इस कदर हाई प्रोफाइल वांटेड लोगों को, जिनके सीने में लाखों नहीं करोड़ों राज दफन है, उन्हें इस कदर आसानी के साथ जमानतें दिलवा के बाहर, बल्कि अब तो उन्होंने कह दिया है कि मुझे बाहर भेजा जाए इलाज के लिए, और कोई बईद नहीं वो चले ही जाए। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास तो और कोई चारा ही नहीं सिवाय इसके कि आपको हैरान कर दे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने आपको हैरान कर दिया है। अल्लाह की कसम सानू हैरान नहीं किया, लगारी को मेरा बंदा नहीं जे। मैं वैसे कह रहा हूँ, इशारा मेरा करते पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने दिखाना था कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जगादरी पड़े हुए हैं जिनके सीने में अरबों राज महफूज है। और तो और उज़ैर बलोच ने 2-3 नए इंकशाफात किए हैं, तहलका मचा दिया है। लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि जो हैरान कुन बातें लगारी साहबान करेंगे, वो डिनशा साहब करेंगे, जाफर साहब करेंगे, वो इनसे 4 हाथ आगे होंगी। तुसी मोड़ मेरा लवेंदे पे यार मैं वैसे सारे बैठे इन्हां नाल गल करो। वैसे भरजाई गल का जवाब तो दे। बोल। रांझा हर दूसरे दिन बीमार क्यों जाता है? कदी ਇਹਦੀ पथरी निकल जाती है, कदी ਇਹਦਾ बटवा निकल जाता है, कदी ਇਹਦਾ हादसा निकल जाता है। फिर तू की सोचे? मेरी तरफ से तो ना ही समझो। सर देखो गल्लां ते हुंदे रहणगीਆਂ। अच्छा ਅਸੀਂ खेड़ा वेचण नहीं लाया है जवान जेड़ा खेड़े दी बोली देवे। खेड़ा प्राइसलेस है, खेड़ा यूजलेस है। और यार और मैं क्या करूं अकेला? ये सारे तो आपस में मिल जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। अच्छा वैसे एक बात है कि आप मायूस बहुत नजर आते हैं। नहीं मुंह मायूस है। नहीं, आपको मायूस होना नहीं चाहिए, आप अपना मकसद पूरा कर चुके हैं। अब समझे? नहीं, जो मंशा पैदाइश थी ना आपकी, वो आप पूरा कर चुके हैं। आपने नवाज शरीफ की तलाशी दिलवा दी, और क्या चाहिए था? फिर निकले थे कुछ नहीं तलाशी चो। ये आपका ख्याल है निकले तो कुछ नहीं, बहुत कुछ निकला है और अभी बहुत कुछ निकलेगा। हीर नहीं बोल रही, पता नहीं की कर रही है। ये खेड़े दा सराना सी रही है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਣੇ ਸੀਨ ਲਾ ਪਈ। एक ही शुरू करते किसे दर्जी दिए बचिए। किस तरह की हरकतें तू करता रहा ना इतने अरसे से, मेरा मुंह बंद ही रहने दो। फड़ वे अपनी वंजली आप ही वजांदा रह, इस तो इलावा तेन होर कोई काम भी नहीं आंदा। एक ही ताना मारता ही भाभो, ओए ना ओ वेले रे ते ना ओ खुराकां ते ना ओ ताकतां, ते काम ते मैनू सारे ही आंदे सी। साडा भी इंज ही बैठा है, ना ओ वेले रहे ना ओ खुराका, सारी ताकत 92 च लग गई। भाई वो कमाल का दौर था। वैसे आफ्ताब साहब वो एक गल है, वो क्या? आज इस दिन दा रेल शरीफ गया है, उस दिन दी करप्शन दी गल्लां कोई घट नहीं गईयां। हाँ, जिस तवातर से करप्शन का ढंडोरा पीटा जा रहा था वो कम हो गया। रौनक मेला लाई रखे उस 53 साल। हाँ जी, लेकिन उस रौनक मेले का रिजल्ट कुछ नहीं था। 0 + 0 + 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। आफ्ताब मैं तुम्हें बताऊं, अगर ये मुआवला इसी तरह से रहा तो फिर अगले धरने की तैयारी शुरू करो। तैयारी भी हमने कर रही है। नहीं असि तो कर ली, मंजी असि ले लीए, इंजी नु धरने च लै जाना असि। आफ्ताब यहाँ पे हर बात मनानी पड़ती है, ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। और राजे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बात सुन लो तुम, मैं कहता हूँ। एक मिनट मैं सवेर दा 5 बारी फड़ बैठा एडी जोर दी दौड़ दे, एक बारी तो तुरखम दा बार्डर भी टप गया सी। ईमान नाल बैठ जा, एक तो मेरी लत खराब है, कोई बंदा रख तेन फड़न लई, एक लंगड़ा है दूसरा नशई है, फड़े कौन इनू? अच्छा वैसे कंट्रास्ट दी समझ नहीं आई, हीर उर्दू स्पीकिंग है, रांझा ठेठ पंजाबी है, भाभी बदतमीज है, ओ लम्मा बहुत है। तेरी ये मजाल है हैं? एडे दलेर दे गया। हाँ बहुत दलेर है। आओ हाथ ला के खा, चेक कहते नु फाड़ो नु। इधर आ बहुत जवान है, पा लम्मिया नु इत्थे पा। एडे बादरे ते दूजी लत भी तोड़। ओए इन्हें त्रोड़ देनी यार, किधर को ब्रेक है तेरे कोल हैं? मत करो यार, वो बुजुर्ग है बेचारा। एडे बादरे ते मारा को सोन लग। ओए अल्लाह दी कसम बहादुर है, मैंने मेरी मां दी कसम बहादुर है। बहुत बहादुर है। हाँ रोंदे लड़ाई कर, फट सोटा मार सिर च। रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रात आज का गाना हमने फिल्म अभिलाषा से लिया है। आर डी बर्मन की निहायत शानदार कंपोजिशन,
लिरिक्स हैं मजरू सुल्तानपुरी के, गाया मोहम्मद रफी ने, पेश करने जा रहे हैं खालिद बेग। ला 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 आ हो वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बने दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। सुपर सुपर। वेलकम बैक। तो दिन हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वाह जी वाह। ये सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए ना कहा करो प्लीज। नहीं सर, मैं इस सेगमेंट को एंजॉय करता हूँ। तो इसका ऐलान करना जरूरी है। सॉरी सर। मुझसे सॉरी नहीं, उसे सॉरी करें, उसकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, वो इल्म और फजल के खिलाफ है। जहां भी पढ़ाई लिखाई की बात, तालीम की बात होती है, वो बहुत तंग पड़ता है बेचारा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ।
ये इल्म फजल की बात नहीं सुनना चाहता है, ये इल्म के खिलाफ है, ये तो बकवास करता है। अच्छा जी, आज हम वो अल्फाज करेंगे जिनका मतलब कुछ और था लेकिन बना कुछ और दिया गया। जैसे है सन्नाटा। इतना सन्नाटा क्यों है रे? अच्छा बाबा जी, थोड़े वाला साहब सुन। वैसे ये बड़ी मशहूर लाइन है, गालबन शोले फिल्म की है। गब्बर सिंह कहता है ये? आहो, गब्बर सिंह नहीं कहता। बाबा नहीं होता सर, जिदा जवान पुत्र होता है जो मारा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ए के हंगल सर। ए के हंगल, यस, जो पैदाइशी 150 साल के थे। हाँ जी, छोटे तो कभी होए नहीं ना हो। यानी उन्होंने चाइल्ड स्टार च भी ओल्ड किया है। ताई ने किसी ਤੁਹਾਡੇ घर बाबा होया है। लेकिन देख लें, ये एक लाइन उस बंदे को इमॉर्टलाइज कर गई। और इसमें ज्यादा कमाल रमेश सिप्पी का है। सर आप सन्नाटा। जी, लफ्ज सन्नाटा, खामोशी। खामोशी। अगर आप मुझे इसका सही मतलब बता दें, मैं पर्सनली आपको इनाम दूंगा। सन्नाटे का मतलब है बांदर। ये जो हनी है ये बांदर है। सन्नाटा का मतलब होता है धमाका। देखो, कॉमन सेंस की बात है कि सन्नाटा का मतलब है धमाका, लेकिन ये सुकूत, खामोशी, उसमें कैसे कन्वर्ट हुआ ये होगा, ये हुआ होगा। एक बंदा वहां बम लेके आया होगा, उसने कहा ओए चलो चलाएं। बम चला तो सारे मर गया, उन्होंने कहा जी ये सन्नाटा ही होना है। नहीं, धमाके के बाद एकदम जो खामोशी तारी होती है, वहां बात हुई होगी कि ये क्या सन्नाटा था भाई। तो सन्नाटा इनफैक्ट उस सुकूत से पहले की कैफियत थी, लेकिन समझने वाले बेवकूफ ने समझा कि उसके बाद की कैफियत का तस्करा हो रहा है, जो सुकूत और हू का आलम, खामोशी का आलम है। सर ये एक चीज ये भी कहते हैं ना, तूफान के आने से पहले जो खामोशी होती है, लल बिफोर स्टॉर्म। जी सर। नहीं, ये और है, वो लल जो है वो तो खामोशी है। ठीक, उन समझ आ गई ना, तू चला जा। अच्छा, इसी तरह एक लफ्ज है जन्नाटा। जन्नाटेदार थप्पड़ लगाना। जन्नाटा मतलब ये लफ्ज उर्दू अदब में मौजूद है। जन्नाटा, जन्नाटेदार यानी धमाकेदार। सन्नाटा, जन्नाटा, तो ये हम मानी है। सन्नाटा और जन्नाटा, जन्नाटेदार थप्पड़। जैसे वाकिफ होना, किसी चीज से वाकिफ होना, क्या मतलब? वो मेरा जन्नाटेदार वाकिफ है। लेकिन ऑडियंस में से बहुत से लोग जानते हैं कि वाकिफ का मतलब क्या है। हाँ जी, ऑडियंस में से कोई? सर रुकना। हाँ जी, रुकना ये है। देखे ना, पढ़े लिखों में और मेरे कादली देख रहे हो। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, ये दिलचस्प बात है और आपने भी हो सकता है खबरदार से ही सुना हो, क्योंकि हम वाकिफ कर चुके हैं पहले। वाकिफ का लफ्ज वक्फ से निकला है। वक्फ का मतलब वक्फा, तवक्कुफ, रुकना, ब्रेक। क्या बात है, देखो अब तुम अनपढ़ नहीं रहे पिछले 2 सेकंड से। होशमन बतक नहीं होती। अच्छा जनाब, हुआ क्या होगा? हाँ। किसी नवाब साहब से मिलने कोई मेहमान गया होगा। ये एक्सप्लेनेशंस जो हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, ये मुअल्लिफीन लिखते हैं, मुरत्तबीन लिखते हैं, जो डिक्शनरीज को कंपाइल करते हैं। कुछ उनकी चश्मे तसव्वुर देखती है, कुछ वो कयाफे से, अंदाजे से ये सारा मामला करते हैं, और कहीं कहीं तारीख बीनी भी करते हैं वो। अब नवाब साहब से मिलने कोई शख्स आया, नवाब साहब ख्वाबगाह में थे। मुलाजिम ने कहा कि आप यहीं ठहरिए दरवाजे तक। अब नवाब साहब उठे तो उन्होंने कहा देखो वो वाकिफ है। अब वाकिफ है का मतलब ये था वो रुका हुआ है या जा चुका है। वो नौकर जिहड़ा ना वो बोला सी नवाब साहब अन्ने सन। नहीं, वो वाकई जो मुलाजिम था वो कम फहम था, वो अहले जबान नहीं था। तो वो इसका मतलब यही समझा कि वाकिफ है। उसने कहा जी वाकिफ है। अब हुआ ये होगा, बंदा आना चाहिए। नहीं, वही बंदा जो मुलाजिम है ना, उसने अपनी तरफ से कहा जी वाकिफ है, यानी मैं उसे जानता हूं, फला आदमी है, वो ये कहना चाह रहा था। लेकिन वो लाशऊरी तौर पे ठीक जवाब दे बैठा कि वो बंदा खड़ा था, मौजूद था। तो सारी उम्र उसने यही समझा कि नवाब साहब ने एंडोर्स कर दिया, वो वाकई वाकिफ का मतलब है मैं उसे जानता हूं। हाँ जी, वो मुलाजिम दी ना बेड़ा गर्क होया जाए तक। बहुत से बेड़े इस तरह गर्क हुए हैं। अच्छा जनाब, अब आइए अल्फाज की तरफ। ये पहले मतंजन थी सर। पहले स्टार्टर था। स्टार्टर तो होता है ना हमेशा। शर्त लगाना, बाजी लगाना, पेट लगाना। पेट लगाना। मैं नहीं बोलना, गल कोई होर ही निकलनी है। हाँ जी, शर्त लगाना का मतलब यही समझा जाता है, बाजी लगाना, जुआ खेलना। ये अरबी का लफ्ज है। अरबी में अगर जुए के लिए इस्तेमाल किया जाना होता तो फिर वो इसे मैसर का नाम देते। मैसर कुरानिक वर्ड है। खम्र और मैसर
खम्र शराब को, ओढ़नी को कहते हैं जो अकल पे पर्दा डाल दे, और मैसर जुए को कहते हैं। किमार, किमार भी अरबी का लफ्ज है, और किमारबाजी जिसे हम कुमारबाजी कहते हैं, पता ना, 4 बंदे कुमारबाजी में पकड़े गए। अब वो कुमारबाजी पता नहीं, पता कहां से आई है कुमारबाजी। ये हिंदुओं में एक नाम है कुमार, राजेश कुमार, किशोर कुमार, राजकुमार, राजकुमार। ये पाकिस्तान में भी थे संतोष कुमार। हाँ जी, संतोष कुमार की हद तक तुम्हें सारा पता है, लेकिन ये किमार है, किमारबाजी है, कुमारबाजी नहीं। शर्त का मतलब जुआ हरगिज नहीं है। फिर शर्त कहते हैं निशान लगाने को। जब रेस में घोड़े दौड़ते थे तो उन्हें पहले शर्त लगाते थे, हर एक के ऊपर एक शर्त लगती थी कि ये मेरी शर्त है, ये मेरी शर्त है, ये मेरी, यानी ये मेरा निशान है। हुआ ये होगा हाँ जी कि किसी बद्दू का या अरब सरदार का घोड़ा या उसके बहुत से घोड़े रेस के लिए तैयार हो रहे होंगे, तो उसे कहा होगा जल्दी जल्दी मेरे घोड़ों पे शर्त लगाओ। तो ये हुक्म सबके लिए नहीं था, गौर से सुनिए, ये हुक्म सिर्फ उसके मुलाजमीन के लिए था। वो भागे और जाकर शर्तें लगाने लगे, निशान लगाने लगे। लेकिन ये जो सुन रहा था अहमक, हाँ जी, इसने गौर किया कि सब बढ़ चढ़ कर उसके घोड़ों पे पैसे लगाने लगे। तो उसने ये समझा कि शर्त का मतलब जुए की अमाउंट है। तीसरा बंदा ना को पूतना ये पूरी दुनिया फिरदा है। फिर जैसे शुरता, पुलिस वाला शुरता इगिरो बर्रा, शुरता पुलिस को कहते हैं। जो पुलिस मैन है वो शुरता नहीं होता, वो शुरती होता है। अब वो इस तरह चलान करते, बात सुने तुम्हारा चलान होगा। सन दुबई चपेड़ा पुआड़िया ने नहीं वाकई साढ़े मुंह निकल जाना शुरती है। मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ शुरती और शुरता नहीं। शुरता को या शुरती को शुरता क्यों कहते हैं, शुरती क्यों कहते हैं? ये शर्त से निकला है। क्या आता है ज़हन में? निशान लगा। इस यूनिफॉर्म में निशान लगे होते हैं, निशान लगे, उसकी नेम प्लेट होती है, वाह वाह, उसके ऊपर पिप्स लगे होते हैं। इस निशान की वजह से उसे शुरता कहते हैं, शर्त से है ये। सर शुरता अगर फाड़ ले तो निशान बड़े पाउंदा है। सर आज का शेर सुना दे। शेर जी जफर इकबाल साहब का। बता भी सकता हूं कब तक भुला सकूंगा उसे, बता भी सकता हूं कब तक भुला सकूंगा उसे, मगर ये बात उसे देखकर ही मुमकिन है। वेलकम बैक जी। खबर है कि खान बरादरान ने बैरून मुल्क फन का मुजाहिरा करने का ऐलान कर दिया। निचंबे दिए बंद कलिए तेनू केड़े वेले रब ने बनाया, ते सोचा विच आप पै गया दूजा, चन किधरों चढ़ आया, निचंबे दिए बंद कलिए। तेनू किसे नल जान देना, जान देना, गैरानू हथ लाण नहीं देना, हथ लाण नहीं देना। वाह वाह। नी गुड्डे मैं आपको बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं, अभी 27 पूरी नहीं हुई। अरे 27 छोड़ो, भाई मेरी एक सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी भी है भाई, एक उजड़ा हुआ गमला भी है भाई, एक बेकार सा बारहसिंगा भी है भाई, एक बीमार मारखोर भी है। वो मारखोर तो सब खांदा है, ये जुतियां खांदा है। आफ्ताब साहब आपने शायरी पे गौर किया है? हाँ जी। तेनू किसे नल जान नहीं देना जी। असल में ये जो शायर है, हाँ जी, इसको अपनी महबूबा पे शक है। शायर ने लगता है महबूबा अगवा कैसी हुई है। और गाना सुना सूफी तबस्सम न बन। आफ्ताब साहब मैं थोड़ा ब्यूटी कॉन्शियस हूँ, टोटका बताएं ऐसा जैसे फ्रेश नजर आऊं, क्योंकि हमारा चेहरा ही तो होता है जो नजर नहीं आना चाहिए। भाई असल में बेहद काला होता था। अच्छा। ब्लैक काला नहीं होता जिਵੇਂ क्रिस गेल है। गल नू समझे को हंस ना। हाँ जी बस, लेकिन अब तो कदरे गोरा है। असल में ये सारा करीमा का माल है, यानी क्रीम जो लगाई जाती है। ये क्रीम लान ना चिटा नहीं होया,
करीम खाना हुआ है यार प्लीज यकीन करें दादी ये नुबान की करीम खुआती थी ऐसे वक्त आया कर रहे आफ्ताब साहब बैंक से गाड़ी लोन पे लेनी है क्या तरीका है वो थानू एंकर नहीं को मैनेजर समझ ले असल में भाई चाहता है एक छोटी मोटी गाड़ी आ जाए फंक्शन पे जाते हैं रिक्शों पे जलील होते हैं और मैंने यकीन है जलील ने गड्डी च भी होना है भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है अबे क्या नहीं किया बताओ ये जो गवर्नमेंट ने टाइम किया है प्रोग्राम का 10 बजे खत्म अच्छा ये फनकारों के साथ रहती है थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं 10 बजे तक ते लौरी रोटी खाते रहते ने साड़ी बारी आंदी नहीं और सानू जदों भी बुलाते ने फंक्शन ते टाइम मुक जाता है साढ़े को फिर तंबू लुआते ने भाई को अंधेरा सूट करता है वो क्यों भाई ने जेबा कटनी होंगी फंक्शन होए ना होए साड़ी दिहाड़ी लग जाती है भाई दी उंगलां सलामत रहें एक दफा भाई ने खुसरे की जेब कट ली खुसरे ने भाई नू बड़ा मारिया उन्हें कहा मामा मेरी तो जेब ही नहीं सी तू की कटता रहे भाई बड़ा खुश खुराक भी है गरम गरम जलेबियां दोपहर को मैं बड़े शौक से खाता हूँ जलेबियां नहीं होंगी इंज करके होंगी मोटी जलेबी हाँ जी हाँ जी हाँ जी गराटो जिन्हों इंज करके तोड़ो तो इंज शीरा विचों निकलता है लगता है जलेबी का पैप पाट गया फिर दोपहर को क्यों खाते हो दोपहर को दुकानदार ऊँग रहा होता है क्या रहा होता है ऊँग रहा सोता होता है भाई को असल में रॉ पीने का बड़ा शौक है अबे ठंड पड़ जाती है रॉ पीने भाई जब रॉ पीता है इसको ठंड पड़ती है और जब जेब से पैसे नहीं निकलते फिर इसको चंड पड़ती है और अक्सर औकात रॉ वाला पहले ही चंड मार देता है वो कहता पैसे तो तेरे को होने नहीं अच्छा यार छोड़ो खान साहब आप बताइए आपने फनी सफर का आगाज कहाँ से किया किराने वाली दुकान तो इसका क्या मतलब है यार दरअसल भाई एक चोर है सब तो पहले इन्हें उतो एक साबुन चुराया सी मैं कह रहा हूँ फनी सफर भाई का दरअसल फन यही है अच्छा खान साहब आप बताइए ना राजस्थान में आपका बचपन कैसा गुजरा बहुत अच्छा गुजरा क्या करते क्या थे भाई असल में सहराई कजाकों के साथ जाता था यार प्लीज यकीन करें ये बात बताए जिन्हें कजाक दी जेब काट ली कजाक ने दी वजह तो काम छड़ कजाक हुन वेल्डिंग का काम करता है उन्हें हुन नाम भी रखे है साबक कजाक वेल्डिंग शॉप एक बड़ा नामी ग्रामी कजाक था भाई उसके साथ मिल गया दोस्त था मेरा वो दोनों डकैतियां करते थे एक दिन रात के वक्त ये दोनों निकले डकैती मारने कजाक का ध्यान अचानक भाई हल पिया उन्हें डकैती की मारनी थी उन्हें चीख मारी और मुसलसल 15 मिनट चीख मारते रहे और फिर वो फौत हो गया फौत होके भी उन्हें उतना घंटा चीख मारी वो दी चीख मेरा ख्याल फंस गई थी भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हाँ सबको मैडम नूर जहाँ का गाना सुनाए जी सुन लीजिए जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा एक गीत जो था रशीद अत्रे ने मेरे सामने बनाया हाँ साहब आप झूठ बोल रहे हैं ये तो वजीर अफजल का है असल में मैं वजीर अफजल कहना चाह रहा था वो गलती नाल मेरे मुंह चो निकल गया मैंने बताया था ना भाई एक मनहूस आदमी है जब मुझे कभी गुस्सा आता है भाई पे तो मैं फिर अनोखा इंतकाम लेता हूँ वो क्या कुत्ते नु वटा मार के इशारा भाई हल कर देना और कुत्ता कह रहे होता है इशारे की कोई लोड़ नहीं वटा भावे तू मारे हुए पैना मैनू भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया कि पिछले दिनों मसाई कबीले की तरफ से एक दावत आई शादी की भाई पर उनका बहुत बड़ा एहसान है वो कैसे एक दफा शेर भाई को उठा के ले गया वो दी अचानक कहते थे नजर पै गई अच्छा शेर ने मसाई कबीले ने फोन किया उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारी को गलत चीज चुक लिया भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है क्या नहीं किया मैंने बताओ भाई को एक दफा मगरमच्छ ने निगल लिया था तौबा तौबा उन्हें भी यही कहा थी तौबा तौबा और उन्हें मुंह ज्यादा बनाया थी हाँ साहब आप बचपन में किसी स्कूल भी गए हैं कि नहीं क्यों नहीं उस वक्त मैट्रिक किया जब कोई मैट्रिक नहीं थी करता क्यों उस वक्त मैट्रिक क्यों नहीं करते स्कूल हमसे 15 मील दूर था बस दे पीछे लमक के भी जाना पैंदा सी कदी कदी यानी आपके आसपास कोई स्कूल ही नहीं था नहीं पहले था अच्छा लेकिन जब भाई ने दाखिला लिया वो स्कूल 15 किलोमीटर दूर रह गए भाई का पहला दिन स्कूल में क्या मुझे याद आ गया
भाई का और प्रिंसिपल का आमना सामना हुआ। अच्छा। प्रिंसिपल ने भाई को देखते ही गले लगा लिया और चौकीदार ने आवाज दी थी कि इन्हें जानना नहीं। उन्होंने कहा दाखला तेन बाद चो देंगे, पहले मेरा बटुआ दे। एक पास वो प्रिंसिपल साहब ने इन्हें फड़िया सी, एक पास वो चौकीदार ने इन्हें चौकीदार की भी जेब काट ली। पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया, सब ने भाई नू मुश्तरका बनिया। भाई नू ये दाखला 10,000 मुनाफे च गया सी। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। फजूल बात कर रहे हैं, गीत सुनाओ कोई। एक नया आइटम पेश करने लगे हैं, इजाजत है? हाँ हाँ। काटे ना कटे रे रतिया इंतजार, हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, होए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। काटे ना कटे रे रतिया। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਗਾਣਾ ਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। दिन रहन तेरे कदमों में रहूं तो आए न जाए, हो काहे सताया तूने अपना बनाया, तूने अपना बनाया। काटे ना कटे रे रतिया सैया। मैं आपको बताने वाला था, मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। ठहरो जरा, बंद करो आप साहब क्या ठहरो। अबे काटे ना कटे ओए बंद कर ओए, ओ ब्रेक ले लो मुंडा मर जाएगा। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।